हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लो मैथमेटिक्स विद नेहा। गाइस, आज के सेक्शन में हम सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन फॉर्मूला का बेसिक किया था और उसमें मैंने ये बताया था कि सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं और फॉर्मूला के बारे में कुछ डिटेल दी थी और वन क्वेश्चन हमने किया था। तो इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड और एक दो क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट है जो -3, 10 एंड 6, -8 पॉइंट्स को ज्वाइन कर बन रही है और उस ज्वाइन को एक पॉइंट कट कर रहा है जो है -1, 6। तो ये पॉइंट इन दो पॉइंट से मिल ज्वाइन जो बन रही है उसको किस रेशो में कट कर रहा है वो हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए -3, 10 एंड बी 6, -8 बी एनी पॉइंट और पी को हमने नाम दे दिया -1, 6 बी एनी पॉइंट, जो कि क्या कर रहा है, इस ए बी लाइन सेगमेंट को कट कर रहा है। अब जिस रेशो में ये कट कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि वो पी जो है वो ए बी को के रेशो 1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब हमें ये जो रेशो है बाय सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके ही निकलेगी। हमारे सेक्शन फॉर्मूला 2 पॉइंट होते हैं, एक्स और वाई दोनों के लिए अलग अलग होता है, जब सेम होता है बस एक्स और वाई का डिफरेंस होता है। तो रेशो निकालनी है तो हम चाहे इस पॉइंट का यूज़ करें चाहे इस पॉइंट का यूज़, किसी दोनों में से किसी एक पॉइंट का यूज़ करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें सब पॉइंट गिवन है, ये वाले जो पॉइंट है ये x1 y1, ये x2 y2 होता है और जो बीच वाला पॉइंट है ये xy होता है और ये m1 m2 हम फॉर्मूले में यूज़ करते हैं जो रेशो होती है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, -1 m1 की वैल्यू k, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, k की मल्टीप्लाई 6 से। अब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम x वाला वो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं या y वाला। तो x वाला है तो x वाले पॉइंट हम लेंगे, बट क्रॉस मल्टीप्लाई की k मल्टीप्लाई 6, 1 मल्टीप्लाई -3 और नीचे रेशो का सम। अब हमें क्या करना है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया 6k -3 k + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो जब गाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर माइनस साइन है, तो माइनस साइन क्या करेगा, ब्रैकेट के अंदर जो साइन है उसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ये माइनस साइन की प्रॉपर्टी है कि वो ब्रैकेट में जो साइन है उसको चेंज कर देता है जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो अंदर साइन दोनों प्लस के हैं, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन क्या करेगा, दोनों को माइनस कर देगा। अब क्या करना है, भाई भाई को इकट्ठे करना है, मतलब के वाले को इकट्ठे करना है और विदाउट के वाले इकट्ठे करने हैं। तो इसको इधर ले आए, 6 के इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और साइन हमेशा बड़े का लगता है और के और -6 के में से 6 के बड़ा है तो इसका साइन है माइनस का और ये क्या हो जाएगा 2। तो के की वैल्यू क्या आ गई, 2:7, यानी कि ये वो रेशो आ गई जिस रेशो में जो पी है वो लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:7 में डिवाइड कर रहा है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, find the ratio in which the line segment joining 1, -5 and b -4, 5 is divided by x-axis। अब ये जो x-axis है डिवाइडेड बाय x-axis, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें समझने में ये चीज़ समझ में आ गई तो दैट मीन्स पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर इसको समझने में गलती होगी तो 1 सेकंड से आपका जो नंबर है वो कट सकता है। तो ये इसको ज़रा ध्यान से समझना। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन, और मतलब एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छिपे हैं, हमें रेशो भी फाइंड आउट करनी है यहाँ पे कि किस रेशो में जो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है वो इन दोनों के जॉइन को डिवाइड कर रहा है, और दूसरा हमें निकालना है वो वाला पॉइंट। ठीक है, तो फॉर्मूले से डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा। तो इसको हमने ए पॉइंट लेट कर लिया, लेट ए 1, -5 एंड बी -4, 5 बी एनी पॉइंट। और एक्स एक्सिस पे देखो गाइस, एक्स एक्सिस हम हॉरिजॉन्टल वाली लेते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन एक्स एक्सिस होती है और जो वाई एक्सिस होता है वो क्या होता है, वर्टिकल। अब ये हमारे पास ओरिजिन होता है। अब हमें गिवन क्या है कि जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे गिवन है, एक्स एक्सिस पे गिवन है मतलब हमें एक्स एक्सिस वाला पॉइंट ही बनेगा और जो वाई एक्सिस वाला पॉइंट है वो ओरिजिन पे लाई करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट क्या दिया है, एक्स और 0, क्योंकि हमें गिवन है कि वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो वाई वाला जो पॉइंट है वो ओरिजिन पे लाई करेगा। तो पी एक्स, 0 पी पॉइंट विच डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशो k:1 में। सेक्शन फॉर्मूला का, अब मैंने यहाँ पे y वाला ही क्यों लगाया, अब x वाला मैं नहीं लगा सकती क्योंकि हमें x एक्सिस पॉइंट गिवन ही नहीं है, हमें ये गिवन है कि ये y एक्सिस वाला पॉइंट जो है वो 0 गिवन है, इसलिए मैंने ये लगा दिया। तो 0 m1 यानी कि k की मल्टीप्लाई, अब y में जा रहे हैं तो इधर जाएगा 5 पे और 1 की मल्टीप्लाई -5 से हो जाएगी
प्लस 1 नीचे इनका सम आ जाएगा। अब कैलकुलेट करने पर जो के की वैल्यू है वो क्या आ गई हमारे पास 1, यानी कि जो रेशो, जिस रेशो में पी पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करा है वो हमारे पास क्या आ गई 1:1। अब यहाँ पे ये हाफ क्वेश्चन हुआ है, हाफ क्वेश्चन। आगे हमें निकालना है, हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकालना है। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालने के लिए अब हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द पॉइंट पी एक्स जीरो विच डिवाइड ए बी इन रेशो 1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे अब ये पॉइंट तो हमें गिवन है, बस हमें कौन सा पॉइंट निकालना है, एक्स एक्सिस वाला। तो इसी से रिलेटेड हम जो सेक्शन फॉर्मूला है वो लगा देंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, एम एक्स इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई -4 से और इधर 1 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे। तो कैलकुलेट करने पर जो हमारे पास डिवीजन पॉइंट है वो क्या आ गया -3/2 और 0। क्योंकि गाइज ये तो पॉइंट हमारे पास 0 गिवन था ही, हमें सिर्फ पॉइंट कौन सा निकालना था, x। तो इसका यूज़ करके हमने सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके हमने x पॉइंट भी निकाल लिया। गाइज मैं अभी अभी न्यू हूँ यूट्यूब चैनल पर, तो थोड़ी हेजिटेशन से डर लगता है। और कल के क्वेश्चन में हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। वो मिस्टेक क्या हुई थी मैं आपको बता देती हूँ, वो सही कर लेना गाइज। यहाँ पे 15/5 था, तो गलती से मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया था, बट इसको कट करेंगे तो 3 आएगा। तो ये जो पॉइंट है वो क्या बनेंगे 1,3। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज।